अरे ओ चांदनी, मनहूस कहीं की कहाँ मर गई है। सिर्फ नाम की चांदनी है। ये है सरिता, जिनकी 3 बहुएं हैं। 2 बहुएं बहुत ही अमीर घर से हैं और एक बहू बहुत ही गरीब घर से है। सरिता के तीनों बेटे विदेश में कमाते थे। जी माँ जी, वो मैं बस रसोई में नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बाद में बनाना, पहले मेरी दोनों बहुएं के लिए और मेरे लिए चाय लेकर आ। गरीब कहीं की। जी माँ जी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ चाय। चांदनी चुपचाप अपनी सास के जुल्म सहती रहती थी। इसके बावजूद सरिता चांदनी के साथ नौकरों जैसा सलूक करती। चांदनी सरिता की बड़ी बहू थी, लेकिन सरिता ने चांदनी को कभी बड़ी होने का दर्जा नहीं दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ऐसा ही चला। सरिता और सरिता की दोनों बहुएं आराम से बैठती और चांदनी घर के सारे काम करती। एक दिन, चांदनी, आज तू हम लोगों के लिए खाना मत बनाना, हम बाहर जा रहे हैं और हम बाहर से ही खाकर आएंगे। माँ जी, मैं भी चलूँगी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे भी घूमने का बहुत मन है। तुम अपनी औकात भूल जाती हो, तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, तुम गरीब हो और तुम्हारी औकात नहीं है हमारे साथ रहने की भी। ये मेरे एहसान है तुम पर, जो मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ, वरना तुम्हारी औकात तो मेरे घर में भी रहने की नहीं है। इतना कहकर सरिता अपनी बहू को धक्का मार देती है। चांदनी गिरती उससे पहले चांदनी का पति राहुल भागकर अपनी पत्नी को संभाल लेता है। सरिता अपने तीनों बेटों को देखकर दंग रह गई। वाह माँ, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था, लेकिन यहाँ तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा सलूक किया, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी माँ आपसे। इतना देखकर मैं समझ गया हूँ कि चांदनी ने क्या कुछ सहा है इस घर में मेरे ना रहने पर। आज आपने ये साबित कर दिया कि कभी भी अपनी पत्नी को किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अपनी पत्नी को अपने साथ रखो। उधर मुकेश और राजेश, उन दोनों ने खूब अपनी पत्नियों को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद सरिता और उसकी दोनों अमीर बहुएं चांदनी से माफ़ी मांगती हैं। चांदनी का दिल तो था ही बड़ा, उसने सबको माफ़ कर दिया। ये सब कुछ हो जाने के बाद राहुल अपनी पत्नी को दोबारा अपनी माँ के साथ नहीं रखता है और वो अपनी पत्नी को अपने साथ विदेश ले जाता है।